अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, झकास होंगे, मज़े से होंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा लेक्चर है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। और क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। 12 का बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 11 का इसी लिए अपलोड कर रहे हैं काफ़ी 2-3 दिन से, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है 11 क्लास फिजिक्स 11 क्लास के फिजिक्स में, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में। तो इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। आया हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते ही तो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या आएगा, उसका आंसर क्या आना चाहिए, स्केलर आता है, वेक्टर आता है। आज हमारा यही मकसद है, ठीक है। हम देखेंगे कि हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है या स्केलर आ रहा है। आपने एक टॉपिक पढ़ा भी होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, कि जब हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ क्या आता है, वहां 3 कंडीशन होते हैं। अगर स्केलर का मैग्नीट्यूड 0 हो, के 0 हो, तो नल वेक्टर आता है। अगर के पॉजिटिव है तो हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाता है। जितना आप स्केलर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा उतना ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेम डायरेक्शन में वो भी इंक्रीज होगा। जब के की वैल्यू लेस देन होती है वहां पे तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, हमारे पास जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल आपके पास क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे दो किस्म के प्रोडक्ट हमारे पास होते ही, ठीक है। एक को हम नाम देते हैं ए और बी से हम इसको जाहिर कर देते हैं, ठीक है। ए हमारे पास होगा स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या चीज? डॉट प्रोडक्ट। आज इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम जो दूसरा टाइप है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, उसको करेंगे, या डॉट प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बी नंबर हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या चीज है? वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जी बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले ही टाइप नंबर ए स्केलर प्रोडक्ट को, कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसके हम एक एग्जांपल से भी लेंगे, ठीक है। ग्रेड 9 के बुक से एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा है, तो वही से हम एग्जांपल उठाएंगे एक। फिर ठीक है, ग्रेड 10 का एक एग्जांपल उठाएंगे इक्वेशन का। और आगे तो फिर आप जितने भी इक्वेशन देखेंगे, जब आपको इसके समझ आ जाएगी तो आप फिर खुद समझ जाएंगे कि डॉट कौन सा है और क्रॉस कौन सा है, सही है। और हम देखेंगे मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, नेगेटिव कब होगा, सही है। फिर इसका हम यूनिट वेक्टर्स देखेंगे कि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंस का क्या होगा। तो लेक्चर आखिर तक देखें। अगर आखिर तक आप नहीं देखते तो आपको फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते ही अपना जो ए नंबर टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। मैं हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ ए, और हेडिंग दे देता हूँ स्केलर। क्या चीज? स्केलर। क्या देता हूँ? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, या इसके साथ बस आप लिखे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, साथ में लिखे डॉट प्रोडक्ट, बस एक ही बात है। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चे, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, हम एग्जांपल लेते हैं पहले यहाँ पे, और फिर वहां डिफिनीशन की तरफ जाएंगे कि डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे। यहाँ देखिए, अब जब हमारे पास, जब, ठीक है, ऑलवेज अगर हमारे पास वेक्टर क्या हो जाए, उसका प्रोडक्ट आ जाए, हमारे पास किसी वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए, उसका प्रोडक्ट आ जाए, और उससे हमारे पास रिजल्ट में, आंसर में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आया है ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। दोबारा देखिए, जब भी दो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसका प्रोडक्ट आप ले ली और रिजल्ट में उससे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए,
तो हम कहेंगे ये जो प्रोडक्ट आया है ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आया है। तो यहां पे मैं डिफिनीशन लिख लेता हूं, व्हेन ठीक है क्या जाता है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई, व्हेन when a vector when a vector is multiplied by a vector, by a second vector या by a vector, and what, and we obtained and we obtained and we obtained a scalar, what, a scalar quantity. We obtain what, a scalar quantity, then this product is called scalar product, then this product is called a scalar product. सेपरेशन लाइन लगा लेते ही मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है, जब आपके पास when we multiply a vector by a vector, जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते ही और उससे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम कहेंगे इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यहां पे आप लिखे और क्या लिखे, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या लिखे, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is scalar quantity। ठीक है, when the product of two vector is scalar quantity, then this product is called, this product is called scalar product। what a scalar product। सही, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते क्यों है, ये क्वेश्चन है। सो इन दिस मल्टीप्लीकेशन, आप लिखिए एक लाइन लिखिए, क्या लिखिए, इन दिस मल्टीप्लीकेशन, क्या लिखिए, इन दिस multiplication in this multiplication the product is represented by a dot। इन दिस मल्टीप्लीकेशन, इस मल्टीप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट है उसको हम डॉट से क्या करते हैं, दोनों के दरमियान डॉट लगाते हैं। वेक्टर, दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है उनके दरमियान हम डॉट लगाते हैं। इसी वजह से देन दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, एग्जाम्पल लेते ही या पहले इस तरह का इसका फार्मूला लेते हैं। ठीक है, इसका जो हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास है एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, वेक्टर बी है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, इसके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। ये दोनों क्या हो रहे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, बराबर होगा ए डॉट बी, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो का निशान होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, डॉट को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला है। या अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो आप लिखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू
ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। सही, ये दो इक्वेशन आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो जब भी आपके पास फिजिक्स में किसी भी दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डॉट आएगा तो आप समझ जाए कि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। और इससे जो आंसर आएगा आप ये भी समझ ले, जो आंसर में आए हैं, जो रिजल्टेंट में आए, जो क्वांटिटी आई है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, इनके दरमियान डॉट है और जो न्यू क्वांटिटी इससे आएगी वो हमेशा आपके पास स्केलर ही आएगी। आप इससे क्या करना है, आपने इसको देख के आपने समझना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डॉट को खत्म करना है। तो आपने डॉट जब भी खत्म करेंगे फिजिक्स में, जिस फार्मूले में भी जहां पे भी डॉट आएगा, डॉट को खत्म करेंगे तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे? कॉस थीटा का इस्तेमाल करोगे। किसका करोगे? कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल लेते ही मैं लेता हूं एग्जाम्पल। तो एक क्लास 9 का एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा क्लास 10 का लेते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको 9 के चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्क। तो वर्क डन हमारे पास बराबर है, आपको पता है वर्क डन बराबर है एफ डॉट डी। F dot D, force is a vector quantity, displacement is also a vector quantity। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वहां पे हम पढ़ते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है वर्क? हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे, तो यहाँ पे आप फार्मूले से देख सकते हैं। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने पहले ही बताया कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो इससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास स्केलर आएगी। तो वर्क हमारे पास क्या है? स्केलर है। अब डॉट को मैं खत्म करूंगा तो हम वहां पे किस तरह लिख देते हैं? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, इस तरह हम लिख देते। वहां पे ग्रेड 9 में टीचर ये नहीं बता रहा कि ये कॉस थीटा क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये डॉट क्यों है, मल्टीप्लिकेशन हम क्यों डालते, तो यही रीजन है। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास क्या डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस थीटा लेते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो है साई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो ए इज अ वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया है, आपने ग्रेड 10 में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका भी डायरेक्शन होता है। तो देखिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट है, तो हमारे पास क्या और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? साई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी तरह फिजिक्स में जहां पे भी डॉट आएगा आप उसको खत्म करेंगे तो आपने उसी टर्म जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ आपने कॉस थीटा का इस्तेमाल करना है और आंसर में क्या आएगा? स्केलर आएगा। सही है, ये था हमारे पास एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले लिखते हैं मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, आप दोनों लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट या मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट, यानी दोनों सेम चीजें हैं। अच्छा, कब होगा हमारे पास? जब हमारे पास आप लिखिए इफ वेक्टर, इफ अगर जब वेक्टर ए और इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट आर टू ईच अदर मीन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा एंगल जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। थीटा एंगल किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करें, फार्मूले यहां से फार्मूला हटाए, इसमें आप क्या करें, थीटा को जीरो पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। आपको पता है बच्चों, एज वी नो दैट, पता ही नहीं। जी सर, पता है का जीरो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अगर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आ जाएगा ए बी। तो हमें पता चला कि जब हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर ए और बी है,
ठीक है, या जो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 से और यहाँ पे क्या है डी है, अगर इनका दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है, एक थीटा क्या है 0 है, तो हम वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, मतलब एंगल 0 है तो क्या है हमारे पास का 0 1 के बराबर है, और अगर आप इस फार्मूले में का 0 की जगह वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा हमारे पास, तो मिनिमम आप लिखिए मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, व्हाट आर मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट एंड मैक्सिमम तो हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकती ही, आप ये लिख सकती ही कि इफ वेक्टर ए, इफ अगर इफ जब इफ वेक्टर ए एंड बी, if vector a and b are perpendicular, or what are perpendicular, मतलब थीटा क्या होना चाहिए 90, थीटा क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो फिर आपके पास क्या होगा, चलिए इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos 90 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आ जाता है a डॉट b, एरो लगाया करे, ठीक है, इज इक्वल टू a b काज जो है हमारे पास काज 90 बराबर है 0 का, तो आप 0 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हमारे पास वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा 90 होता ही, मतलब परपेंडिकुलर दोनों होती ही, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वहां पे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा मिनिमम या 0 आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल थीटा 90 है तो वहां पे वर्क डन हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ये आगे आ रहा है, ठीक है, वर्क डन आ रहा है तो वहां पे हम मैक्सिमम मिनिमम वर्क डन को फाइंड करेंगे, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, व्हाट नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इफ वेक्टर ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, एंटी पैरेलल, या आप लिख सकते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब थीटा क्या होना चाहिए 180, क्या होना चाहिए 180। इसके साथ डायग्राम थोड़े बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, छोटे छोटे से डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। यहां पे किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है, तो यहाँ पे एंगल थीटा 90 बन रहा है, यहाँ थीटा 0 बन रहा है। यहाँ पे किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा 180, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180। आपको पता है बच्चों cos 180 किसके बराबर है, cos 180 बराबर है हमारे पास, ये आपको वीडियो कैसे याद होते हैं, ये याद करना पड़ता है बच्चों, ठीक है, याद करना पड़ता है, अगर आप याद नहीं करेंगे ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, आप एक बार याद करें बस, ये हमेशा यही वीडियो रहती है। मुझे उस दिन एक बच्चे ने कहा कि सर ये चेंज होती है, मैंने कहा नो, ये क्या कह रहे हैं आप, गुस्ताखी ना करें cos थीटा की, cos sin tan थीटा की गुस्ताखी ना करें, क्या कर रहे हैं आप, तो साइंटिस्ट की गुस्ताखी कर रहे हैं, और ये नहीं चेंज होता, ठीक है। एक बार आपने याद कर लिया का 0 1 के बराबर, ये हमेशा कयामत तक जब तक हम मरेंगे नहीं ये 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो cos 180 हमारे पास जो है वो बराबर है -1 की, तो यहाँ पे a डॉट बी जो आ जाएगा हो जाएगा -1
ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, नेगेटिव मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट या नेगेटिव प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। सही है, ये भी हो गया। अब सर और क्या रह गया, बस करें ना, ये टॉपिक तो आपने इतना लंबा कर दिया, बुक में तो छोटा है, तो बुक में कुछ भी नहीं है। बुक में आपको हर चीज नहीं दे सकता, ठीक है। तो बुक इतना ना हो जाएगा, फिर आप घुमाएंगे कैसे, कॉलेज कैसे लेकर आएंगे, अकेडमी कैसे लेकर आएंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे सर इतना बड़ा बुक है, दिल खराब हो गया, सर 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 फेंक दे इस बुक को। इसलिए बुक में तो सब कुछ नहीं लिखा होता ना, बस आपको कह देगा, आप खुद सर्च करें कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ द डॉट प्रोडक्ट या द स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम unit vector, the dot product of same unit vector is always dash, ठीक है। जब यूनिट वेक्टर जानते हैं ना, मैंने आपको उस दिन बताया था, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ये होता है y x एंड z। x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i, z y का होता है j, z का होता है हमारे पास k। अब अगर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर आता है का डॉट प्रोडक्ट आता है, मतलब क्या, मैं लिख देता हूं i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो हमारे पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपको क्या ये बता दें, इसकी वैल्यू क्या क्या आनी चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए आई डॉट आई है, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर आपको पता है एक ही काम होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और आपको डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहाँ से डॉट खत्म करूंगा तो आ जाएगा आई कॉस थीटा। अब आपने एंगल देखना है कि cos थीटा की जगह, थीटा की जगह हमने 90 पुट करना है, 180 पुट करना है, 60 पुट करना है, 45 पुट करना है, 0 पुट करना है। सर क्या पुट करें, देखिए यहाँ देखिए, आइए ना, आइए, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही वेक्टर है, अपने साथ डबल मल्टीप्लाई सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, उसका डॉट प्रोडक्ट तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्योंकि डबल 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, cos 0, आपको पता है इससे 1 आ जाएगा, ठीक है, और cos 0 हमारे पास बराबर है 1 का, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम ये भी है, जे cos थीटा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, 1 cos 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। सही है, इस बिल्कुल ये भी है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos 0, और cos 0 1 के बराबर है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। सही है, आसान है। देखिए जे दोनों का डायरेक्शन सेम, 0 के मतलब z दोनों का डायरेक्शन 0, एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए इससे क्या रहा है, 1 तो जब हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, उम्र भर, हिंदी हिंदी नहीं आती वो हिंदी में भी बता देगा। जब भी आपके पास क्या होगा, यूनिट सेम यूनिट वेक्टर जो होंगे उनका जब डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरे की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब भी सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसे हमेशा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कहे सर बस यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखे, 1 लिखे, ठीक है। एमसीक्यूज है, एमसीक्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म है कि दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट of two unit vector two different unit vector is always dash।
अब यहाँ पे अगर दो डिफरेंट आ जाए, क्या मतलब ही, मतलब ये ही कि अगर आपके पास आ जाए आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के या के डॉट आई या आई डॉट के, ठीक है। अब अगर आपके पास क्या हो जाए, आपके पास, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास, आपके पास, हम आपका दिल हमारे पास है, मेरा दिल आपके पास है, मेरा दिल मेरे ही पास है, किसी के पास नहीं है, अगर आपके पास है तो मैं जिंदा कैसे हूँ, ये सर मजाक ना करो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आई डॉट जे। अब यहाँ पे दो है, देखिए, एक वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एक वेक्टर का डायरेक्शन होगा इस तरफ, आई का, और जे का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इस तरफ है। यहां देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, 90। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे बिल्कुल इस तरह, तो हम लगाएंगे काज थीटा, तो आ जाएगा आई जे काज थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और काज 90। आपको पता है काज 90 जीरो के बराबर है, ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, सिंपल इज दैट, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा जे के cos theta is equal to 1 multiply 1 cos 90 is equal to 1 multiply 0 is equal to 0। यहाँ क्या आ जाएगा, के आई cos theta is equal to 1 multiply 1 cos 90 is equal to 1 0 into 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो, जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हो और उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो, तो उससे हमेशा हमारे पास आंसर वो आएगा, वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे आप ये गौर से देखना है, एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो सकते ही, ठीक है, या जरूरी कि आपको आई डॉट आई ही दे दे या आई डॉट जे दे दे, इसको ए आई आई के आगे पीछे लिख सकते हैं, ये कंप्यूटर को ओबे कर रहा है, सही है। डॉट प्रोडक्ट वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करता वो हम पढ़ेंगे, सही है, वो उसका हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये कि जब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है उसका 1 आता है, जब डिफरेंट है तो उसका क्या रहा है, 0 आ रहा है। ये था हमारे पास क्या आज का लेक्चर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करूंगा, घंटे 2 घंटे बाद हो गए, शाम को हो गया, जिस टाइम भी है, वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वहाँ उसमें थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि उसको डायरेक्शन में फाइंड करना, न्यू वेक्टर आता है। तो पहले ये देखे, अगर आप ये नहीं देख आपने ये नहीं देखा तो आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नोट्स की आप टेंशन ना लें, जिसको नोट्स चाहिए वो मैसेज कर सकता है, ठीक है, कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे अपना कांटेक्ट दे दूंगा, मैं नोट्स शेयर करवा सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। नोट्स मेरे पास है, मैंने लिखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तो नोट्स का बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ लेक्चर होता है तो मैं फुल नहीं लिख सकता ना, मतलब हर पॉइंट को नहीं लिख सकता, जो मैं बोलता हूँ बस वो आप अपने साथ नोट कर सकते हैं, और जहाँ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट होती है मैं यहाँ पे ज़रूर लिखता हूँ, जो कि मैथमेटिक्स है तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो होता नहीं है इसके बगैर, सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मासूम सा टीचर। अल्लाह हाफिज़।